व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ का, आइडेंटिटीज़ IES लगा लेना पीछे तो भी कोई दिक्कत की बात ना है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, उसी को हम आगे प्रोसेस करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज कराने हैं। पिछली क्लास में हमने आपको काफ़ी सारी आइडेंटिटी बताई थी, क्या कौन कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, इस टाइप की बहुत सारी आइडेंटिटीज़, 3 3 6 3 9 फॉर्मूले तो बेसिक वाले, उसके बाद कुछ एडवांस जो आपके यूज़फुल होते हैं वो। तो सर क्या हम आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे? मैंने कहा जी हाँ, आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। मैं आज वो क्वेश्चन कराऊंगा आपको जो प्रोबेबली आपके दिमाग के भीतर और आपके दिमाग की नसें खोले, आपको लगे कि हाँ ऐसा भी हम सोच सकते हैं, ऐसा भी हम कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन के साथ। जब तक आप क्वेश्चन से जूझोगे नहीं ना, मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ को एप्लीकेशन, उसकी लगाने के तरीके, जब तक आप क्वेश्चन से जूझोगे नहीं, जूझना मतलब लड़ोगे नहीं, फाइट नहीं करोगे, तब तक उसका सॉल्यूशन आप खुद से नहीं निकालने की कोशिश करोगे, तब तक ये समझ लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के यूज़फुल तरीके कहाँ पर कैसे लगना है, उसको सीखने में थोड़ी सी कठिनाई आपको रहेगी। मतलब ये कि मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो सिखाऊंगा, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो सिखाऊंगा उनका यूज़ करना सिखाऊंगा। क्योंकि क्वेश्चन तो आप कर लोगे, मुझे पता है क्वेश्चन तो आप कर लोगे, एक सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आप उसको बना लोगे, लेकिन ये मेरा वादा है, ये लिखवा के ले लो मुझसे कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी इसका सही तरीके से यूज़ कैसे करना है, वो मुझे सिखाना है। तो सबसे पहले मैं अपनी बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ थी वो लिख देता हूँ। क्या लिख दूँ मैं? पहले ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ जो यूज़ हो सकती है, पहली आइडेंटिटी यूज़ हो सकती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी के बाद साइन स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी के बाद कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाले फॉर्मूले। इसके बाद और टेन स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो अगर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगर सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अगर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और अगर कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके अलावा जो बेसिक फॉर्मूले थे वो भी लिख देता हूँ कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। नीचे दिख ना रहा हो तो मैंने आपको पढ़ के बता दिया कि ये फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूला आपके यूज़ होंगे। और एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला, सर कौन सा वाला, वो भी लिख दो। वो फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो मैक्सिमम क्वेश्चन में आपके ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ में लगेगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की जगह टेन थीटा लिख सकते हो। मतलब सिचुएशनल देखोगे कि टेन थीटा दिख रहा है तो, और आंसर आपका साइन और कॉस में, तो आप कोशिश कीजिए कि टेन थीटा को साइन और कॉस में तोड़े, उसके बाद इसी का रिवर्सल हो सकता है। मतलब कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये दो फॉर्मूले भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, मतलब ये दोनों फॉर्मूले भी यूज़ होंगे, ये सारे फॉर्मूले और ये वाले दो मेन फॉर्मूले क्या, ये कंसेप्ट है कि साइन को कॉस से भाग करते हो तो ये निकल जाता है। बाकी जो अलजेब्रा के फॉर्मूले होते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो सारे फॉर्मूले भी यूज़फुल हैं। कुल मिलाकर ये वाले बेसिक फॉर्मूले हैं, और अलजेब्रा के जो पिछले छठी सातवीं क्लास से, जब से आप अलजेब्रा सीख रहे हो तब से वो बेसिक फॉर्मूले, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या फॉर्मूला है, प्लस बी का होल क्यू का क्या फॉर्मूला है। तो सारे फॉर्मूले भी आपके इस चैप्टर के अंदर लग सकते हैं। मैं ये मान लेता हूँ कि अलजेब्रा के फॉर्मूले आपको आ रहे हैं, जहाँ जहाँ यूज़ होंगे वहाँ मैं साथ में लिखता हुआ चलूँगा और बता दूंगा किसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है साहब लोगों, चलिए बहुत बढ़िया, शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन ले हम, और आइडेंटिटीज़ लिख लो, कोई बात ना जी, आइडेंटिटीज़ लिख लो।
आइडेंटिटीज। अब मैं क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन ले रहा हूँ, सबसे पहला क्वेश्चन, दिन का पहला क्वेश्चन। सर आसान सा लेना। मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन लूँगा, मुझे पता है मेरे बच्चे बड़े नटखट हैं, उनके दिमाग में लग रहा है कि शुरुआती कठिन से क्वेश्चन से ना हो जाए। मैंने लिखा आसान सा क्वेश्चन। क्या है आसान सा क्वेश्चन? ये साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा, साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नहीं प्लस कोस थीटा प्लस सीकेंट थीटा का भी होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये बात आपको प्रूफ करनी है। थोड़ी सी स्पीड तेज रखूँगा क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने आया हूँ। ठीक है साहब लोगों, मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने आया हूँ, तो स्पीड माइट भी थोड़ी तेज़ हो सकती है। कोई बात ना, हाँ सर हम समझेंगे बिल्कुल, कोई बात नहीं। ये बराबर ये लाना है। ये कॉम्पिटिशन्स के अंदर भी क्वेश्चन आता है। कॉम्पिटिशन्स के अंदर यहाँ पर x पूछता है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑप्शन दे देता है 7, 6, 8, 9, तो आपको 7 पर टिक करना है। मतलब ये 7 कैसे आता है मैं आपको बता दूंगा। ये तो मैं 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री कर रहा हूँ, तो 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ 7 है। इसका मतलब ये कि लेफ्ट हैंड साइड लेके हमें सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड को लेकर आना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करना है, आप राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर सकते हो और थोड़ा थोड़ा पार्शियली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर इसका लिखूँगा पहले सॉल्यूशन। इसका मतलब ये कि सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा इसका सॉल्यूशन। ये मैंने लिखा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये मेरे पास क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर दिया मैंने। कोई दिक्कत तो ना है? दिख ना रहा हो तो समझ जाना कि आगे साइन लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा है? साइन थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा। मैंने इसका लिखा सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे साहब? सॉल्यूशन कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। सॉल्यूशन इसका हम करेंगे अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे। सर कैसे करोगे सॉल्यूशन? सॉल्यूशन हमने कहा ऐसे करेंगे हम सॉल्यूशन। मैं थोड़ा और लिख देता हूँ इधर, मुझे पता है, मुझे अपने बोर्ड का बिल्कुल मेजरमेंट पता है कि कहाँ पर कितना हल्का फुल्का कट रहा है। इसका मतलब ये, अब मैं इसकी लूँगा लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा सर इतना तो हम भी जानते हैं। मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ये वाली साइड लेकर राइट हैंड साइड में ला दूंगा, मेरा आंसर निकल जाएगा। मतलब इन क्वेश्चंस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको आंसर पता है। ये तो कमाल हो गया, ओ आंसर भी पता होता है इसके अंदर। हाँ जी, क्वेश्चन भी पता है और आंसर भी पता है। जब क्वेश्चन पता है और आंसर भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे अच्छा क्वेश्चन बन गया प्रूफ वाला। तो प्रूफ वाला मतलब आपको आंसर भी पता है, आप निकाल दीजिए, बस ताकत लगाएंगे थोड़ी सी भरपूर। साइन थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर। क्या यहाँ प्लस है जी, यहाँ प्लस है क्योंकि इधर माइनस कुछ है नहीं तो माइनस तो बनेगा नहीं। साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा, कोस थीटा प्लस सीकेंट थीटा, इन दोनों का ही होल स्क्वायर। दोनों ब्रैकेट का, दोनों कोष्टक हिंदी में कोष्टक बोलते हैं, ब्रैकेट का स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का स्क्वायर दोनों जगह लगा दूंगा। ये तो पता है a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मतलब साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा प्लस यहाँ पर लगाऊंगा ये प्लस ये वाला प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा इंटू सीकेंट थीटा। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसके साथ लगा दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसके साथ लगा दिया। आप देखिए कि कहाँ पर कौन से फॉर्मूले बनते हैं। मतलब आपको साइन थीटा कोसिकेंट थीटा 1 होता है, इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूँ या एक को चेंज करके भी 1 अपॉन साइन थीटा रख के काट भी सकता हूँ। कॉस थीटा सीकेंट थीटा भी 1 होता है और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा भी 1 होता है। मतलब मैं इसको अच्छे से अरेंज करके लिख देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा इसके साथ कॉस स्क्वायर थीटा मैंने साथ में लगा दिया प्लस 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 प्लस
2 sin थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा प्लस ये वाला 2 सीकेंट थीटा और कॉस थीटा, और साथ में जो बच गया क्या क्या बच गया, साइन के साथ कॉस ले लिया, साइन के साथ कॉस ले लिया, और ये ले लिया और ये ले लिया, बच गया सीकेंट और कोसिकेंट। मतलब आपके पास बच क्या प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये आपके पास पूरा का पूरा बच गया है। साहब आप मुझे बताइए क्या इसकी जगह 1 लिख सकता हूँ? आंसर है यस। क्यों? अरे साहब जनाब लोगों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जहाँ जहाँ दिखेगा वहाँ 1 लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत ना होगी। इसकी जगह 1 लगा दिया, ये कट के ये भी कट गया, तो ये कितना बच गया, ये बच गया 1 और ये आ गया 2, ये कट के भी 2, इससे ये कट जाएगा क्योंकि सीकेंट और कोस थीटा भी 1 होता है, तो इसकी जगह भी आ जाएगा 2 प्लस बच क्या गया सीकेंट और कोसिकेंट। तो मैंने इसको सीकेंट और कोसिकेंट को ऐसे लिखा, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। लेकिन मेरे को आंसर में tan और कोट चाहिए, ना तो मेरे पास अभी तक tan आया है, ना ही मेरे पास अभी तक कोट आया है। क्या सीकेंट को tan के टर्म में तोड़ा जा सकता है? आंसर है यस यस यस। मतलब सीकेंट को tan के टर्म में और कोसिकेंट को कोट के टर्म में तोड़ा जाता है। जब जब मैं इसको सीकेंट और कोसिकेंट को tan और कोट के टर्म में तोड़ूंगा तो ये आ जाएगा। मैं 7 की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, अभी 7 तो मुझे पता आ ही जाएगा। अब मैंने इसको तोड़ना शुरू किया, ये हो गया 2 2 4 और 1 5। मैंने इसकी जगह लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ फॉर्मूले के ऊपर नजर डालिए, आप जरा देख के बताइए क्या सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है? जी हाँ। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। अब आप मुझे बताइए 5 में 1 जोड़ूंगा तो 6 आता है, और 6 में 1 जोड़ूंगा तो 7 आता है। तो मतलब ये 7 अलग छट गया, 7 अलग छट गया, प्लस में tan स्क्वायर थीटा अलग छट गया, और साथ में क्या छट गया, कोट स्क्वायर थीटा। यही आपकी राइट हैंड साइड थी और यही आपको प्रूफ करना था। क्या समझ आई आपको बात? हाँ सर, हमें ये बात समझ में आ गई। मैंने कहा साहब लोगों, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, मैंने साइन प्लस कोसिकेंट को मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल सी अप्रोच लगाई, जैसा जैसा दिख रहा था वैसा वैसा लगा दिया, अपनी तरफ से कुछ ना किया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी लगाया। जब मैंने देखा कि साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, आप देखिए ये और ये 1 बना देगा, और ये और ये कट के 2 बन रहा है, और ये और ये कट के 2 बन रहा है। तो बच क्या गया आपके पास? बच गया सीकेंट और कोसिकेंट। 5 तो आपका यही आ गया, 5 आपका ये आ गया, फिर आपने 1 यहाँ से छाटा, फिर 1 आपने यहाँ से छाटा, जब इनको tan और कोट में कन्वर्ट किया। क्या ये सवाल कठिन था? क्या कठिन था? ना 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 ना, ये कठिन हो ही ना सकता, ये सवाल तो कठिन हो ही नहीं सकता। सवाल ये बिल्कुल आसान था। मैंने a प्लस बी का स्क्वायर लगाया, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, बस इसको मैंने सॉल्व कर दिया। बात क्लियर है? हाँ सर, बात क्लियर है। सर और भी कोई अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराइए। मैंने कहा जी हाँ, मैं आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। क्या इसको मैं मिटा दूं? मैं फॉर्मूले नहीं मिटाऊंगा, मैं फॉर्मूले, मुझे पता है, मुझे अपने बोर्ड की पूरी मेजरमेंट है, मुझे लगता है ये हल्का सा कटरा हो सकता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे मेरा साथ देंगे। मैंने पढ़ दिया है कि यहाँ पर साइन थीटा लिखा हुआ है। ठीक है साहब? हाँ सर, हम आपकी सारी की सारी बातें समझते हैं, हम आपके साथ हैं, आप बस हमें पढ़ाते रहिए, हमें पढ़ाते रहिए। लो जी अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन एक और, लो जी एक और क्वेश्चन लो। मैंने लिखा साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लाना है। क्या लाना है? 1। 1 मिनट, मुझे क्वेश्चन को ढंग से चेक करने दीजिए। मतलब 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 ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। स्क्वायर का क्यू, स्क्वायर का क्यू, स्क्वायर का क्यू, हाँ जी मैं चेक कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर बीच में कहीं गलत होगा तो। इसका मतलब गलत तो ना लग रहा है मुझको, मैं एक बार और चेक कर लूँ। हाँ, यहाँ बनेगा ए क्यू, यहाँ बनेगा बी क्यू ए, और यहाँ बनेगा 3ab, और
ब्रैकेट में, ठीक है जी। मुझे ये वाला क्वेश्चन 1 के बराबर लाना है, ये वाला क्वेश्चन किसके बराबर लाना है, 1 का। इसका मैं सॉल्यूशन करना शुरू करूं, इसका मैंने सॉल्यूशन करना शुरू किया, इसका मैंने सॉल्यूशन करना शुरू किया। मतलब ये कि ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से 2 लाइन का है। बुक्स में सॉल्यूशन देखोगे तो बड़ा लंबा चौड़ा सा दे रखा है, पूरी की पूरी मेहनत करवा रखी है कि इसको ये लिखिए, उसको ये लिए, यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाइए। आप जरा मुझे एक चीज़ बताइए, ए प्लस बी का होल क्यू, क्या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी होता है? तभी तो आप इसको जब और फर्दर प्रोसेस में लाते हो तो 3a² प्लस 3ab², यही तो बनता है। यही बात मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा। मैंने बोला साहब लोगों, पिछली क्लास की वीडियो अगर आप चेक करोगे तो मैंने कहा धांसू और सबसे लड़ाका स्टूडेंट वही है जो 1 की जगह अपने अकॉर्डिंगली ढाल ले, 1 की जगह क्या क्या लिखा जा सकता है वो कर दे। है ये कौन सी बात हो गई? मैंने कहा ये देखिए कौन सी बात हो गई। मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको मैंने एज इट इज ऐसे ही उतार दिया। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बात क्लियर है? अब मैं इसको कैसे करूँगा? सर इसमें एक 1 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें एक 1 का मल्टीप्लाई कर दो। आप मुझे बताइए क्या इस 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? तो मेरा आंसर है बिल्कुल, मैं बिल्कुल लिख सकता हूं। तो क्या मैं साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और इस 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना चाहता हूं? सर ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा मैं बताऊंगा ना ऐसा क्यों कर रहा हूं। क्योंकि मेरी बुद्धि खराब हो गई। मेरी बुद्धि इसलिए खराब हो गई क्योंकि मैं इसको एक फॉर्मूले में ढालना चाहता हूँ। मैं ढालना चाहता हूँ कि ये ए क्यू, मैं ढालना चाहता हूँ कि ये बी क्यू और ये 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी बनकर a प्लस बी का होल क्यू बना दे। मैं ये चाहता हूँ कि ये ऐसा बन जाए कुछ। क्या ऐसा बनेगा? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल बना के रहूँगा। आप ध्यान से देखिए, क्या मैं इस बात को साइन स्क्वायर थीटा का क्यू लिख सकता हूं? क्योंकि ये पावर 6 है, 6 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, मतलब साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3। क्या मैं इस बात को कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3 लिख सकता हूं? जी हाँ, मैं इसको ये भी लिख सकता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको ऐसे ही लिखा रहने दूंगा, अब आप जरा कंपेयर करके देखिए। क्या मैं इस पूरे को a मान लूं? अगर मैं ए क्यू करूं तो ये ए क्यू हो गया। अगर मैं बी क्यू करूं तो ये पूरा का पूरा बी का पावर 3 हो गया और 3ab मतलब 3ab, ए ये है बी ए साइन स्क्वायर थीटा है और बी कॉस स्क्वायर थीटा है और ब्रैकेट में a प्लस बी। जहां जहां ए है उसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा, जहां बी है उसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब मैं इस पूरी बात को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3 लिख सकता हूं। मैंने इस पूरी बात को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3 लिख दिया। क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है? मैं 1 की पावर 3 करूँगा तो आंसर 1 ही आएगा और यही मेरी राइट हैंड साइड थी, यही मुझे चाहिए था। बात क्लियर है साहब लोगों? आप मुझे बताइए, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ कठिनाई ना होनी चाहिए थी। मुझे लगता है ये क्वेश्चन बड़ा ही सरल था। आप इसको करते रहते, पता ना यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू लगा देते और फिर काटा पिट्टी करते। यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है कि मैं इसके पीछे 1 डाल दूँ। अगर मैं इसके पीछे 1 डाल दूँ तो 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखने के बाद मेरा आंसर तो बिल्कुल 2 लाइन में निकल गया। ओ ऐसे करना होता है, मतलब 1 का भी एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकता है। जी हाँ, 1 की जगह ये भी लिखा जा सकता है, 1 की जगह ये भी लिखा जा सकता है, 1 की जगह ये भी लिखा जा सकता है और 1 की जगह ये सारे भी लिखे जा सकते हैं। सिचुएशन को पहचानिए, देखिए आपका दिमाग कितना चलता है। मैं जानता हूँ आप बिल्कुल तेज तर्रार बच्चे हो, आप उभरते हुए मोबाइल क्रांति के बच्चे हो, आपको सारी चीज़ें पता है।
आप फट से रियल टाइम में मिलने वाले डाटाओं को एनालिसिस कर सकते हो, तो ये तो छोटी सी बात है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। सर हम आपकी बातें समझ गए, क्या सर आप हमें और अच्छे क्वेश्चन कराओगे? मैंने कहा मकसद ही मेरा ये है, स्पीड थोड़ी तेज हो सकती है, मैं आया हूँ क्वेश्चन ज़्यादा कराने के लिए। मैं इस बात को मिटा दूँ, ये फॉर्मूले मैं तब तक लिखे रहने दूंगा जब तक आपके दिमाग में इन फॉर्मूले की यूटिलाइजेशन कैसे होनी है आप सीख नहीं जाते। ओ ये बात है, हम सीख के रहेंगे। मैंने कहा बिल्कुल, मैं आपको सिखा कर रहूँगा। मैंने ये बात मिटा दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन बनाइए। साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a इज इक्वल टू, आपको लाना है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a, या थीटा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ थीटा लिख लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। सेकेंड में भी ऐसा क्वेश्चन बनता है, सेकेंड वाला भी इसके बाद में ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर आना है। यहाँ माइनस तो ना लग रहा, मुझे लग रहा माइनस ना बने, माइनस ही बनेगा, चलो देख लेंगे, कोई बात ना। इसका मतलब ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू कॉस की पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है और इसको आपको करना है, इसको आपको बनाना है। देखिए कैसे बनाओगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो आप, इसका सॉल्यूशन लिखा लेफ्ट हैंड साइड। जब मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। देखो साहब, मैं कंपटीशन की तैयारी तो करा नहीं रहा हूँ कि थीटा की जगह 0 थीटा की जगह 90 रख के मैं लगा दूँ। जो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया था मैं उसको वैसे भी कर सकता हूँ। साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा का होल स्क्वायर प्लस सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा का होल स्क्वायर, कोसिकेंट प्लस में सीकेंट उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो साहब मैं यहाँ पर जब साइन और कोसिकेंट दिखते हैं तो मैं एंगल 0 पुट या 90 पे पुट कर देता हूँ। जहाँ टैन और कोट दिखते हैं तो वहाँ 45 और 60 के बीच में चलता हूँ। तो मैं साहब आपको कंपटीशन की तैयारी तो करा नहीं रहा हूँ। कंपटीशन की वीडियो आएगी, आराम से देखना, फटाफट 5-5, 6-6 सेकेंड में आंसर निकाल के रख दूंगा बाहर। लेकिन अभी मेरे पास 10th वाले छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ेंगे, ये वो सारे बच्चे पढ़ेंगे। आपको कंसेप्ट सीखना है तो आप सीख सकते हो, ये बेसिक कंसेप्ट की बातें कर रहा हूँ। ओके, इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे, ये वाला छोटा सा क्वेश्चन। अब मैं इसको कैसे करूँगा, आप देखिए दोनों में से साइन स्क्वायर थीटा को बाहर छांट दीजिए, मतलब कॉमन ले लिया साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि मुझे अपना पूरा का पूरा आंसर कॉस में चाहिए, तो जितना हो सकता है मैं इन सारी चीज़ों को कॉस में तोड़ते हुए चलूँगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह दिखा मुझे कॉस स्क्वायर थीटा, तो मतलब मेरे पास बना साइन स्क्वायर थीटा और ये बन गया मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा को भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? तो आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। आप यहाँ देख भी सकते हो, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। तो मैंने इसकी जगह क्या लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अंदर उसके मल्टीप्लाई में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। इस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। जब कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो कॉस की पावर 4 थीटा बनेगा, और यही राइट हैंड साइड है। श्योर सर, हम इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको पूरे के पूरे 15 सेकंड दे दिए, 15 सेकंड से थोड़े सेकंड और एक्स्ट्रा दे देता हूं, आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। हाँ सर, हमने स्क्रीनशॉट ले लिए। बस इसी टाइप के क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करते रहने हैं। मैं तब तक आपको प्रैक्टिस कराता रहूँगा जब तक आपके दिमाग के भीतर बात नहीं जाती कि हमें फॉर्मूलों का कैसे यूटिलाइज, चाहे छोटे क्वेश्चन हो चाहे बड़े क्वेश्चन हो, मैं कराता रहूँगा।
अगला क्वेश्चन है ये रहा, बिल्कुल सिंपल सा, कोट स्क्वायर थीटा 1 में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लाना है आपको -1। मैंने कहा ये क्वेश्चन इतना आसान है, मैंने इस क्वेश्चन को खाली आपके फॉर्मूलों को अंडरस्टैंड कराने के लिए लिया है, बाकी इस क्वेश्चन के अंदर कुछ है नहीं। लो पहले ही लिखा है साहब सॉल्यूशन, इसी का सॉल्यूशन आगे बनाना शुरू कर दिया। आप एक चीज़ बताइए, अगर कोट स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख दूँ, 1 में साइन क्या होता है, 1 में साइन क्या होता है, आप देखिए 1 में साइन होता है कोसिकेंट, तो क्या मैं इसकी जगह कोसिकेंट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? क्या 1 साइन की जगह कोसिकेंट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? जी हाँ। दोनों में से माइनस बाहर ले लो, तो कोसिकेंट को आगे लिख दो और कोट को उसके बाद लिख दो। आप बताइए क्या कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है? जी हाँ। इसकी जगह आप 1 लिख सकते हो, यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसकी जगह जब 1 लिखोगे माइनस आगे वाला -1, ये इसकी राइट हैंड साइड। कुछ नहीं था क्वेश्चन के अंदर, जस्ट मैंने आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की क्वेश्चन किसी भी टाइप का बन सकता है, आपको बस थोड़ी सी तोड़ा फोड़ी करनी आनी चाहिए। चल अच्छे क्वेश्चन कराइए हमको। मैंने कहा जी अच्छे क्वेश्चन कराता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस कराने आया हूँ तो प्रैक्टिस ही कराऊंगा। अब मैं और अच्छे क्वेश्चन लेता हूँ, अच्छे क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं। पेपर में आता है ये वाला क्वेश्चन, बहुत सारे पेपरों में आया हुआ है। ये है मेरे पास क्वेश्चन क्या है? अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स या साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। ये क्वेश्चन है आपके पास, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सर क्या ये हम क्वेश्चन कर पाएंगे? मैंने कहा जी हाँ, आप ये क्वेश्चन बिल्कुल कर पाओगे और मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिखिए पहले, ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर आपको इन क्वेश्चनों की सबसे बेहतरीन बात ये होती है कि साहब आपको पेपर के अंदर आंसर की जानकारी भी मिली हुई है। मैंने कहा ला दीजिए ये वाला आंसर, आपके पास आंसर है, मुझे दिख रहा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ये आंसर लाना है, तो ये आंसर क्यों नहीं आ सकता? जब मुझे आंसर ही पता है तो मैं आंसर तो ला सकता हूँ ना। थोड़ा प्रयत्न, थोड़ा प्रयास के बाद मेरा आंसर ये आ जाता है। और कैसे? कुछ भी प्रयत्न और प्रयास नहीं है, कुछ छुटपुट फॉर्मूले लगे जो मैंने कहा था चटपटे मसालों की तरह आपके टिप्स पर याद हो जानी चाहिए। और मैं आपको प्रैक्टिस के साथ साथ इन फॉर्मूलों की एप्लीकेशन सिखा रहा हूँ। और क्या, इन फॉर्मूलों की डेरिवेशन तक बता दी मैंने आपको। बात करते हो कि होते नहीं है, लो मैं करके दिखाऊंगा इसको, कोई बात नहीं। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। क्या मैं इसको रैशनलाइज कर सकता हूँ? मेरा पहला मकसद होना चाहिए कि ये मेरा रूट हट जाए, ये तो टूट जाए। रूट को मैं हटाना चाहता हूँ। रूट तब हटता है जब अंदर स्क्वायर बन जाए। क्यों? क्योंकि आप देखो कि अंदर अगर एक्स स्क्वायर है तो रूट कटकर एक्स आता है, अगर इस एक्स की पावर 4 है तो एक्स स्क्वायर आता है। तो मैं चाहता हूँ ऊपर स्क्वायर बने, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऊपर स्क्वायर बन जाए, नीचे अपने आप कुछ ना कुछ अच्छा बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, नीचे वाले के अपोजिट साइन से ऊपर और अपोजिट साइन से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये मैंने इसलिए किया है, इसको हम रेशनलाइज का नाम देते हैं, और रेशनलाइज कैसे करना होता है? रेशनलाइज ऐसे करना होता है, जो नीचे डिनोमिनेटर होता है इस डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मैं इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो आप देखिए ऊपर होल स्क्वायर बनेगा। ओ मतलब सर आप तो बड़े चालू हो। मैंने कहा बनना पड़ेगा ना चालू, ऊपर स्क्वायर बनेगा और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का होल ए प्लस बी और ए माइनस बी एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस बात को मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, यही बात है ना। तो आप इसे a प्लस बी ए माइनस बी से देखोगे तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो इसी बात को मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप एक बात देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा।
ओहो, मतलब सर मैं आपको बता दूं, मैं इन फॉर्मूले के अलावा कुछ टच ही नहीं करूंगा। और जो अलजेब्रा के फॉर्मूले a+b का होल स्क्वायर जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन की बातें हैं जब आप च्यवनप्राश खाया करते थे तब के फॉर्मूले वो। तो साहब आप बताइए क्या a+b का होल स्क्वायर में मल्टीप्लाई करना सिखाऊं कि a+b और a+b 2 बार लिखो और 2 बार लिखकर फिर फॉर्मूले ड्राइव कर लो, a स्क्वायर प्लस ab और एक बार और ab प्लस में b स्क्वायर और ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये तो तब सीखा करते थे जब आप च्यवनप्राश खाया करते थे। क्या बात कर रहे हो आप, ये च्यवनप्राश के जमाने के फॉर्मूले और कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये a+b और a-b का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। मैं टच ही नहीं करूँ इन फॉर्मूले के अलावा, मैंने इसलिए कॉर्नर पे डाल दिए सारे फॉर्मूले, इसलिए इसकी जगह मैंने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप एक चीज देखिए, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर से जब रूट में से हटाऊंगा निकालूंगा, जब मैं रूट में निकालूंगा तो एक पार्ट बाहर आ जाएगा। एक पार्ट बाहर आने का मतलब है कि ऊपर से 1 माइनस साइन थीटा बाहर आएगा और नीचे से कॉस थीटा बाहर आएगा। रूट भी हट गया और मेरे पास 1 माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा भी आ गया। अब मैं इसको अलग अलग करूंगा तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। लो जी, अलग अलग किया, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सीकेंड थीटा माइनस साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा। ये आपकी राइट हैंड साइड है और ये लानी थी। ओ माय गॉड, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। मैंने कहा जी हाँ, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। सर हम इसके भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। मैंने कहा लो, आपको मैंने फिर से दिए 8 से 10 सेकेंड। मुझे पता है आप बहुत तेजी से काम करते हो, मुझे पता है आप बहुत तेजी से काम करते हो और आपने अब तक स्क्रीनशॉट भी ले ली होगी। नहीं सर, हमने अभी तक नहीं ले पाए, आप हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए। मैंने कहा आप थोड़ा सा क्या, पूरा वक्त लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या मैं इसको मिटा दूं? क्या मैं इसको मिटा दूं? हाँ सर, आप इसको मिटा सकते हो, हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन आगे बढ़ते चलेंगे हम। क्वेश्चन है सिकेंड थीटा टेन थीटा प्लस सिकेंड थीटा टेन थीटा प्लस सिकेंड थीटा माइनस 1 अपॉन सिकेंड थीटा टेन थीटा माइनस सिकेंड थीटा और प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आपको प्रूफ करना है। इन क्वेश्चनों की कमाल की बात ये है, इन क्वेश्चनों की कमाल की बात ये है कि आपको आंसर भी पता है। मतलब आप रिलायबल नहीं हो आंसर्स के ऊपर कि किसी आगे वाले बच्चे की शर्ट खींच के पूछे एग्जाम के अंदर, भाई कितना आंसर आ रहा है, जरा बताना मैं मैच कर लूं। अरे साहब, आंसर दिया हुआ है, आंसर आपको दिया है। आपको कोई आगे वाले बच्चे की शर्ट पकड़ के उसको मुक्का मारने की, उसके बाल खींचने की जरूरत ना पड़ेगी एग्जाम के अंदर कि भाई मुझे बताना कितना आंसर आ रहा है इसका, मैं मैच कर लेता हूँ, मेरे 5 नंबर 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। साहब आंसर पता, निकालिए आप निकालिए। मतलब आपको आंसर भी दे दिया अब तो मैंने। लो जी, लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने इसको करना शुरू किया। टेन थीटा प्लस सिकेंड थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सिकेंड थीटा प्लस 1। सर आपकी बात हमें टच कर गई। हम प्रूफ करने वाले क्वेश्चनों में अब अपने आगे वाले बच्चे की ना तो शर्ट खींचेंगे, ना मुक्का मारेंगे, ना बाल पकड़ के खींचेंगे। हमें आंसर पता है, हम ही आंसर निकालेंगे। मैंने कहा मेरे तो सारे के सारे बच्चे होनहार हैं, मुझे तो अवार्ड मिल जाना चाहिए कि साहब कैसे कैसे बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, इतने इंटेलिजेंट होनहार और बन गए और होनहार। आप मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में मैं 1 की जगह
इस क्वेश्चन में मैं 1 की जगह सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा रख के लगा दूं। आप करो और भी तरीके से सकते हो, पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में तोड़ दीजिए, पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में तोड़ दीजिए, इसकी जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दीजिए, इसके लिए 1 अपॉन कॉस थीटा लिख लीजिए। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि साहब मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि मेरे घर का नौकर और ड्राइवर भी टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जहां उसको दिखता है वो 1 लगा देता है। लेकिन उसमें और मुझमें क्या फर्क है कि मैं 1 की जगह ये लगाता हूं। मतलब आपको मैं ये सिखाना चाहता हूं कि 1 का भी यूज किया जा सकता है। मतलब ये कि 1 की जगह भी ये लिख सकते हो। ओ माय गॉड, ओहो ये बात है। इसकी जगह हम सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सर आंसर आएगा? मैंने कहा साहब मैं आंसर की तो परवाह ही नहीं कर रहा हूं। ठीक है साहब, मैं 1 की जगह सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखूंगा। हाँ सर क्या ये माइनस है? मैंने कहा नालायको ये माइनस ना है, कहीं शुरू से माइनस समझ लोगे तो स्टार है। मतलब ये तो मैंने एक तरीके से हर फॉर्मूले के आगे स्टार या कुछ इस पॉइंटर डालता हूँ ना, वो पॉइंटर है जी। ठीक है साहब लोगों, कहीं माइनस समझ लो कि माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 और फॉर्मूला रट के चला जाओ ना जी। हाँ सर इतने तो हम समझदार हैं। ये इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं। मतलब टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1, टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब आप देखिए, क्या मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ लगा दूँ? मतलब ये क्या मैं टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा इसको ऐसे ही लिखा और एक ब्रैकेट लगाया ए प्लस बी और ए माइनस बी, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा और एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। और नीचे क्या है? नीचे सेम टू सेम है, नीचे सेम टू सेम टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। क्या इन दोनों में से सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन है? क्या इसके अंदर भी सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा है? क्या इसके अंदर भी सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा है? तो जी हाँ, मैं इसको ऊपर लिख दूं? नहीं सर नीचे ही लिख के देखो आप एक बार, क्या पता आ जाए। मैं इसको थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ, मैं इससे चिपका देता हूँ, टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब मैं टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा कॉमन लेना चाहता हूँ। मैंने क्या किया, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा को मैंने कॉमन लिया इसमें और इसमें, और यहाँ मैंने 1 लिखा और यहाँ 1 के बाद यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस का सीकेंट हो जाएगा और प्लस का टेन हो जाएगा। तो माइनस का सीकेंट थीटा प्लस का टेन थीटा। साहब ये जब ब्रैकेट तोड़ूंगा तो माइनस इसको खा जाएगा, ये वाला माइनस प्लस में हो जाएगा और ये प्लस का जो है माइनस खा जाता है तो वो माइनस में हो जाएगा। अपॉन टेन थीटा, अगर नीचे ना दिख रहा हो तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप मेरी बात सुन रहे हो। अगर नीचे ना दिख रहा हो तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको मेरी बात सुनाई दे रही है। 1 माइनस सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, 1 माइनस सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। ये टाएं कट गए, टाएं फिस, टाएं इसकी वैल्यू कट कर ये क्या बचा देगा, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा। अब क्या मेरा आंसर टेन और सीकेंट में है? तो मैं कहूँगा जी नहीं, मेरा आंसर मेरी राइट हैंड साइड साइन और कोस में। क्या मैं इसको बदल सकता हूँ साइन और कोस में? हाँ सर इसको बदल सकते हैं आप, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख दीजिए और इसको बदल के 1 अपॉन कोस थीटा लिख लीजिए। क्या कोस थीटा को मैं एलसीएम लेकर 1 प्लस साइन थीटा आगे पीछे लिख लिया तो यही आपकी क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड। यही आपकी राइट हैंड साइड हो जाएगी। यही आपको प्रूफ करना था। इति सिद्धम हो गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर आप क्वेश्चन कराते रहिए, रुकिए मत। मैंने कहा जी हाँ, मैं आपको और क्वेश्चन कराता रहूँगा, मुझे कोई दिक्कत ना है, क्वेश्चन कराने में तो मुझे कोई दिक्कत ना है। बस मुझे आपको क्वेश्चन के साथ साथ आपके फॉर्मूलों की यूटिलाइजेशन कैसे होती है। ये भी माइनस ना है जी, ये भी सब स्टार है, कहीं माइनस इनको भी समझ लो, ये सब स्टार हैं। ठीक है जी सर, हमें तो स्क्रीन लो साहब, जल्दी लो स्क्रीनशॉट। ये चिक हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ सर ले ली हमने, चेक कर दिया हमने, स्क्रीनशॉट इसकी ले ली। आगे चले? हाँ सर आगे चलिए। और कैसे क्वेश्चन कराओगे सर? मैंने कहा मैं देख रहा हूँ। सर आपने हमें क्वेश्चन बहुत दिनों से नहीं दिखाया। मैंने कहा जी हाँ, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं?
हाँ सर, हमें क्वेश्चन दिखाइए कि आप कौन सा, मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ कि मैं आपको आगे और कौन सा क्वेश्चन कराऊँ। मैं देख रहा हूँ कि मेरे लिए मेरे प्यारे बच्चे कौन से क्वेश्चन में अटक सकते हैं। मैं कोशिश, हालांकि मुझे उम्मीद है कि मेरे प्यारे बच्चे किसी भी क्वेश्चन में ना अटकेंगे, लेकिन फिर भी मैं कोई अच्छा सा क्वेश्चन ढूंढ लूँ। मैंने एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके लिए निकाल लिया। मुझे तो लग रहा है कि सारे के सारे आसान से क्वेश्चन है, मेरे तो सारे बच्चे कर लेंगे इसको, लेकिन मैं ये क्वेश्चन नंबर 32 करवाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 32। ओ, ये तो अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन है सीकेंट की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू tan की पावर 6 थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1। मैं क्वेश्चन को एक बार और जूम कर दिया मैंने। सीकेंट की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू tan की पावर 6 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1। सर, इस क्वेश्चन को आप बोर्ड पे लिखिए पहले। मैंने कहा आपकी बात बिल्कुल मानूंगा। सीकेंट स्क्वायर थीटा 6 की पावर सीकेंट 6 थीटा इज इक्वल टू tan 6 थीटा प्लस tan 6 थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा और प्लस का 1। देखो साहब, ये क्वेश्चन आपको करना है, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। तो ये वाला क्वेश्चन हमें करना है। कैसे करेंगे? मैंने कहा बिल्कुल सिंपल। सर, हमें तो कुछ दिया ही नहीं। मैंने कहा साहब, इतना बड़ा दिया हुआ है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ डुप्लीकेशन अपनी बातों का, कि आपको अपने आगे वाले बच्चे की ना तो शर्ट खींचनी है, ना बाल खींचने हैं, ना उसको मुक्का मारना है, ना उसको झापड़ मारना है कि भाई आंसर बता दे। आपको आंसर पता है कि ये आंसर है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, आंसर ये। क्वेश्चन से आंसर लाने। मैंने कहा लो साहब, मैंने लिखा सीकेंट की पावर 6 थीटा। अब कैसे लाऊं साहब? आप एक बात देखिए, जब तक ये tan में ना पहुंचेगा तब तक नहीं होगा। और tan में पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और ये वाले फॉर्मूले के लिए कहीं ना कहीं मुझे स्क्वायर चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि मैं इस बात को अच्छे से लिख दूं कि tan स्क्वायर थीटा की पावर 3। अब मेरे को बात समझ में आ गई कि tan स्क्वायर थीटा की जगह सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को आंसर में tan की पावर 6 चाहिए था। tan की पावर 6 की तो बात मैं बाद में करूंगा, पहले मुझे tan ही चाहिए था। tan कब आएगा? सीकेंट से tan तब आएगा जब मेरे पास सीकेंट स्क्वायर बनेगा। और सीकेंट स्क्वायर कब बनेगा? जब मैं सीकेंट स्क्वायर की पावर 3 लिखूंगा। ओ माय गॉड, इतना सोचना पड़ता है। मैंने कहा ना मैंने कि इतना सोचना पड़ता है। क्या मैं इसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की पावर 3 लिख दूं? लो जी, मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की पावर 3 लिख दिया। अब क्वेश्चन के अंदर कुछ ना बचा है। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि क्वेश्चन के अंदर कुछ ना बचा है। आप देखिए, a प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू, बी है पूरा आपके पास tan स्क्वायर थीटा प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ये फॉर्मूला भी होता है, मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस में 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो मतलब ए क्यू 1 का क्यू होता है 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। हाँ जी, हाँ सर, ये तो हमें पता है सर, ये तो हमें पता है। हम इतने भी बड़े नालायक नहीं है। मैंने कहा ठीक है, यू एडमिटेड कि आप नालायक नहीं हो। ए क्यू प्लस बी क्यू tan स्क्वायर का क्यू प्लस 3ab, ये मल्टीप्लाई है, डेसिमल ना है, 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। बस ये। क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं 1 प्लस tan की पावर 6 थीटा, क्योंकि ये हो भी जाएगा, प्लस में 3 tan स्क्वायर थीटा लिख दूं इसको, 3 इंटू 1 इंटू tan। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? कहाँ गया? ये रहा
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह मैं सीकेंड स्क्वायर थीटा लिख, अरेंज कर लो आंसर के अकॉर्डिंग। अरेंज कर लिया कि 10 की पावर 6 थीटा सबसे आगे, उसके बाद 3 टेन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा, उसके बाद और उसके बाद क्या है 1। क्या ये आपका आंसर आ गया? आंसर है यस। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी आंसर ला सकते हो, कोई दिक्कत ना है। एक और क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद इसके ऊपर और कुछ प्रूफ करने वाले क्वेश्चन मैं कराऊंगा। मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चे समझ पा रहे हैं कि सर वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, उसके बाद मैं एक और नई वीडियो बनाऊंगा, उसके साथ प्रस्तुत होऊंगा, तब मैं आपको और अच्छे अच्छे प्रूफ वाले क्वेश्चन कराऊंगा। सर हमने तो पहले ही स्क्रीनशॉट ले ली इस बार, तो मैंने कहा आप तो तेज हो गए, मेरे से भी तेज हो गए। एक और क्वेश्चन कौन सा, मैं देख रहा हूं कि कौन सा क्वेश्चन, किस क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चे फंस सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में लग ना रहा था कि मुझे फंस जाएंगे, फिर भी मुझे लगा कि करा देता हूं, ठीक सा लग रहा है, दिखने में अच्छा खासा क्वेश्चन लग रहा है। इसी के बाद एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, ये देखिए साहब, मुझे ना पता आपको दिख रहा है, मैं पूरा फोकस कर रहा हूँ। ये देखिए, कोसिकेंट 6 थीटा इज इक्वल टू, जूम कर दिया मैंने, कोट की पावर 6 थीटा प्लस 2 कोट स्क्वायर, और ये आपको प्रूफ करना है। सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये ना कराऊंगा मैं। अब एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 1 प्लस साइन थीटा, 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 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 प्लस, क्वेश्चन कहाँ गया, अभी तो दिख रहा था, ए भगवान क्वेश्चन ही खो गया। प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा, 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा। सिंपल ही क्वेश्चन है, ये कठिन नहीं है, बस सोल्व करना ही बता रहा हूँ मैं आपको। इसी टाइप के क्वेश्चन है, मैं कहाँ से लाऊं बताओ क्वेश्चन, बताइए आप मुझे कहाँ से लाऊं। आप खुद भेजते रहिए मुझे क्वेश्चन, अपने कमेंट, जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट करके मुझे बताते रहिए कि आपको ये क्वेश्चन में दिक्कत है, मैं आपको उसका आंसर भेजता रहूँगा। क्वेश्चन ही इसी टाइप के, साहब मैं क्या करूँ आप मुझे बताओ, जब क्वेश्चन ही ऐसे दिए हैं। आप कोई भी क्वेश्चन उठाइए, RD शर्मा, NCERT, PK गर्ग, RS अग्रवाल, कोई भी आप बुक उठाइए, सब ऐसे ही क्वेश्चन है। मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखी, 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड है। क्या मैं एलसीएम ले लूँ दोनों को? तो मैंने 1 प्लस साइन थीटा और इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, ये मैंने ले लिया एलसीएम। आप एक चीज़ बताइए कि 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा, जब भाग करोगे ये बचेगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई, इसी तरीके से 1 माइनस साइन थीटा इस बार कटेगा और 1 प्लस कॉस थीटा का ऊपर साइन थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लाई हो गया। क्या इस बात में मैं ये साइन थीटा और साइन थीटा काट सकता हूँ? ओ ये तो कट गए, मतलब ऊपर 2 भी आ गया। मैंने कहा जी हाँ ऊपर 2 आ गया सर, नीचे तो ये आ रहा है, लेकिन मुझे चाहिए सीकेंड, तो पक्की बात है कि ये कॉस स्क्वायर बनेगा। कॉस ऊपर जाके क्या बनता है? कॉस ऊपर जाके सीकेंड बनता है, रिवर्स होते हैं दोनों। पहले तो मेरा टारगेट था कि 2 आ जाए, तो 2 आ गया। दूसरा मेरा टारगेट है कि 1 a प्लस बी ए माइनस बी लगाऊंगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास हो जाएगा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो इसको जब मैं आंसर पे कन्वर्ट करूंगा, इधर ले आता हूँ, तो 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, आंसर ही लिख देना चाहिए था, कोई बात नहीं, 2 अपॉन ये हो जाएगा ऊपर जाके सीकेंड स्क्वायर थीटा। यही आपकी राइट हैंड साइड है और यही आपको लाना था। सर हम थोड़ा थोड़ा तो सीख गए। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा, मैंने आपको पता नहीं कम से कम 8-10 क्वेश्चन करा दिए, बढ़िया बढ़िया बेहतरीन अच्छे, आपको सारा आना चाहिए। चलो आप छोटे बच्चों में उम्मीद करता हूँ कि फिर भी आपके दिमाग के भीतर ये सारी की सारी बातें और फॉर्मूलों की एप्लीकेशन किस तरीके से यूज़ करना है आप सीख पाए होगे। हाँ सर हम आपकी बातें सीख पाए। सर हमारा सिलेबस हो जाएगा। मैंने कहा जी हाँ, मेरा पूरा का पूरा फोकस इस टाइम मैंने क्लास 10th पे लगा रखा है। मैंने क्लास 12th की वीडियो शूट भी नहीं की अभी तक, मतलब मैं गया ही नहीं हूँ। मैंने कहा सबसे पहले मेरे छोटे प्यारे भाइयों, दोस्तों और बच्चों के लिए मैं वीडियो शूट करूँगा।
तो सबसे पहले मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ और आप पढ़िए बढ़िया से अच्छे से, और मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ते रहोगे अच्छे से। और ध्यान रखिए अपना, घर में रहिए। कोई अगर डाउट आती है तो कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपकी डाउट पूरी की पूरी लूँगा कि क्या डाउट है, उसके बाद मैं आपको आंसर भी करूँगा। ठीक है, सो टेक केयर, बाय बाय, टाटा, सलाम, नमस्ते, टेक केयर, बाय।